नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग आज थोड़ा मेरा जो फरवरी मंथ का मेरा क्या रिपोर्ट है, ठीक है, धन में मैं जो ट्रेड किया हूँ उसका थोड़ा रिपोर्ट हम लोग फरवरी मंथ का देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टोटली मैं ऑप्शन बाइंग किया हूँ। ठीक है, टोटली ऑप्शन बाइंग किया हूँ, टोटल ऑप्शन बाइंग मेरा है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं हूँ, टोटल ऑप्शन बाइंग है मेरा। आप देखिए यहाँ पर मेरा जो स्टेटमेंट देखिए फरवरी का, फरवरी मंथ में मैं कैसे ट्रेड किया हूँ। फरवरी मंथ सबसे टफ मंथ था इस बार, ये मार्केट गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन करके परेशान कर दिया है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं जस्ट मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि अगर रूल बेस ट्रेडिंग करिएगा, पोजीशन साइजिंग ठीक रखिएगा और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही बात है कि आपको पूरा 100% रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा दिन आता है जब आप सारा रूल भूल जाते हैं, ठीक है, और वही दिन ऑप्शन बायर के लिए ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें लॉस भी आता है। ठीक है, तो वो लॉस फेज को भी आदमी को उसको किसी तरह से ओवरकम करके बाहर निकलना होता है। तो थोड़ा मैं दिखाता हूँ मेरा फरवरी मंथ का। ठीक है, ये मेरा फरवरी मंथ का जो है, अब यहाँ देखिए पहले इसमें ये धन का मेरा धन का वो है। ठीक है, और अभी हम लोग आते हैं पहले मनी में, देख रहे हैं ना मनी माया। तो मनी में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मेरा वाइफ का अकाउंट है। ठीक है, मेरा वाइफ का अकाउंट है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वाइफ का अकाउंट थोड़ा मैं ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा वाइफ का अकाउंट है। ओके, ये मेरा वाइफ का अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि कितना मार्जिन अवेलेबल है हमारे पास, 31,505। ठीक है, अभी ये उस दिन का ऐड नहीं हुआ है, 31,505 हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ है फरवरी मंथ में। जो देखिए मेरा ट्रेडर्स डायरी में जाऊँगा तो पता पड़ेगा कि मेरा फरवरी मंथ का क्या मेरा रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, तो ये मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट हो गया है फरवरी मंथ का 33,836.73 फरवरी लिखा है ना, फरवरी 2026 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये मोस्ट प्रॉफिट इन दिस पीरियड, मतलब 17 फरवरी को मैं 9,434 रुपये बनाया था। ठीक है, ये मेरा ऑल टाइम जो मैं प्रॉफिट बुक किया था वो उसका दिखा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तुक्का में हुआ था ये मेरे एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मतलब क्वांटिटी ले लिया था, और यहाँ पर मैं गैम्बलिंग किया था इसमें, ये गैम्बलिंग में ये जो प्रॉफिट होने के बाद मुझे बहुत लॉस हुआ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रॉफिट हुआ था, ये जो प्रॉफिट हुआ था, ये मेरा गैम्बलिंग माइंडसेट के कारण हुआ था। ठीक है, और इस प्रॉफिट को देखने के बाद मैं भरपूर गैम्बल किया और अच्छा लॉस किया मैं मार्केट में। तब समझ में आया कि नहीं, मार्केट में गैम्बलिंग नहीं चलेगा, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है ना, रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये सब देख कर ही ट्रेड लेना है। ओके, तो आप लोग भी ऐसे गलती ना करें, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसे देख कर मत सोचिए कि यार एक दिन में इतना पैसा बनाया है तो अभी हम देखते हैं कि कैसा इसका था रिपोर्ट कार्ड था। तो देखिए यहाँ पर 21 डेज ट्रेडिंग डेज था, मैं 18 दिन ट्रेड किया, 3 दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। 18 डेज ट्रेड किया हूँ, उसमें 4 दिन मेरा 4 विनिंग स्ट्रीक था, मैंने 4 दिन में लगातार प्रॉफिट पे था। ठीक है, मेरे 4 विनिंग डे है और 4 डे में लॉसेस में था, 4 डे में लॉस बुक किया हूँ। तो ये 21 डेज का था, मैं इस ओनली 18 डेज ही ट्रेड किया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा शादी वादी में गया था, इस कारण से मैं 3-4 दिन ट्रेड कर नहीं पाया। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा फरवरी मंथ का ये है। देखिए स्टार्ट मेरा कहाँ से हुआ है, 2 तारीख को मेरा 1075 रुपीज़ का लॉस हुआ था, ये 2 तारीख को। देखिए मेरा क्वांटिटी देखिए आप, 65। ठीक है 65, 5 ट्रेड लिया था, ऑल 10, मतलब 22 सेलिंग करके ये 10 हो गया है। ठीक है, तो कितना हुआ मेरा है, ओनली देखिए ओनली 1 क्वांटिटी ट्रेड किया था मैं, और मुझे लॉस कितना इसमें हुआ था उस दिन देख सकते हैं आप 1075 का लॉस था, और इसमें चार्जेज 115 रुपये लगा है, ब्रोकरेज 200 रुपये लगा है, 315 रुपये इसमें और ऐड हो गया है। तो मेरा 1390 मेरा नेट
प्रॉफिट लॉस हुआ था उस दिन, ठीक है। देख सकते हैं आप 2 तारीख का दिन था ये, 2 तारीख का दिन देखें आप। अभी आप देखिए, बैक करता हूँ कहाँ चला गया, हाँ मनी में आए थे ना, ट्रेडर्स डायरी में आए थे हम लोग, हाँ ट्रेडर्स डायरी में आए थे, ठीक है। तो 2 तारीख का था। 3 तारीख को मैं ट्रेड नहीं कराया, मैं शादी में था। 4 तारीख को भी शादी में था, 4 तारीख को मैं ट्रेड किया हूँ। देखिए ये भी 331, मात्र 331 रुपया, देखिए सीधा एक लॉट से, ओनली 1 लॉट से ट्रेड किया हूँ मैं, ओनली 1 लॉट से ट्रेड किया हूँ, ठीक है। 3 तारीख को, ओके, ये 3.9454 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 तारीख को 331 रुपया, 5 तारीख को ट्रेड किया था 4224 रुपया। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना था, ओनली 4 था, मतलब 2 ट्रेड मात्र मैं लिया था, 2 ट्रेड ओनली उस दिन, 2 ट्रेड लिया था मैं, देखिए 2 ट्रेड लिया। इसलिए बोलते हैं मिनिमम ट्रेड करने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है। मिनिमम ट्रेड देखिए, मिनिमम ट्रेड किया था मैं, तो यहाँ मेरा देखिए निफ्टी में सेंसेक्स में देखिए 1 लोट से, यहाँ 1 लोट, यहाँ 2 लोट, उसके बाद 1 लोट, 2 लोट से ऊपर मैं कहीं गया नहीं हूँ, देखिए इधर में 2 लोट से पूरा। इसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, 4224 का हुआ था, नेट प्रॉफिट इतना हुआ था। और जो कि टोटल ट्रेड 4 था, मतलब मैं 2 बार ट्रेड किया हूँ, ठीक है, 2 बार ट्रेड किया हूँ। चार्जेस देखिए कितना कम था, 46.25, ब्रोकरेज 80 रुपया, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ओवर ट्रेड मत करिए। ये हुआ 6 तारीख को, 5 तारीख को इतना हुआ, 6 तारीख को फ्राइडे था, ट्रेड नहीं कर पाया। 7 तारीख को तो शनिवार था, 8 तारीख को संडे था, ठीक है। 9 तारीख को भी ट्रेड नहीं कर पाया, मंडे को शादी में मैं गया हुआ था। अब देखिए मंगलवार को मात्र 126 रुपया हुआ, ये भी लॉस में ही होगा ब्रोकरेज मिला के, देखिएगा इसको, देखते हैं, देखिए ब्रोकरेज मिला के। ये भी दिन भी मैं 2 ही ट्रेड किया था, ठीक है, 2 ट्रेड किया था, मात्र 2 ट्रेड। और देखिए क्वांटिटी देखिए 65 का क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, 65 क्वांटिटी। आप देख रहे हैं ना क्वांटिटी क्या है मेरा, क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर ओनली 65 क्वांटिटी से ट्रेड किया था मैं, मात्र 2 ट्रेड लिया था। यहाँ देखिए ये मेरा 4 ट्रेड था, और ब्रोकरेज देखिए चार्जेज इतना है, और ब्रोकरेज देखिए 80 रुपया है, ठीक है। 126 था, नेट पे 90.36 था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, ये कम ट्रेड करने से कितना बचा जा सकता है। लेकिन मैं भी ओवर ट्रेडिंग किया हूँ, अभी दिखाता हूँ मेरा ओवर ट्रेड कितना हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं हो गया, ये मेरा जो हुआ था, ट्रेडर्स डायरी में ये डाला हुआ है, ठीक है, ओके। और तो और क्या है, बैक आते हैं, मनी में आते हैं, हाँ। तो मैं कहाँ तक दिखाया था आपको, 126 तक दिखाया, 10 तारीख दिखाया, 11 तारीख को देखिए लॉस, 11 तारीख को लॉस हुआ। इस दिन जरूर मैं ओवर ट्रेड किया हूँ, देखिए 26, मतलब 13 ट्रेड में लिया था, 13 ट्रेड। क्वांटिटी क्या था मेरा, कभी 2 लोड, एक बार 3 लोड भी गया हूँ, 3 लोड गया हूँ, और 2 लोड गया हूँ, देखिए, ठीक है ना। तो इसमें कितना लॉस हुआ मेरा, 2510 का लॉस हुआ था, और मैं 3324 ये मेरा ब्रोकरेज और इसको मिलाकर मेरा लॉस था। मैंने 13 ट्रेड में मारा था, 13 बाय सेल किया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए, और भी मैं आप बोरिंग फील करेंगे थोड़ा, मैं दिखा देता हूँ, जल्दी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये 2510 लॉस हुआ था, 12 तारीख को 3721 हुआ था मेरा, ठीक है। 13 तारीख को 2135 हुआ था, 14 को रेट, 14 शनिवार संडे था, फिर 16 का आया, 16 को भी प्रॉफिट हुआ था, 17 को देखिए, 17 का ट्रेड देखिए आप, 17 का मैं 17 को ट्रेड मारा था, देखिए 17 को ट्रेड मारा था मैं, 17 ट्रेड मतलब 8 ट्रेड लिया था मैं। यहाँ पर क्वांटिटी मेरा कितना था, देखिए ये देखिए, ये जो क्वांटिटी था, देखिए ये मैं ओवर ट्रेड किया था, यहाँ पर ये ओवर ट्रेड किया था, ये मेरा कोटक निफ्टी ETF था, उसको मैं सेल किया था, ठीक है, सेल किया था, इसको छोड़ दीजिए। और ये देखिए मेरा टोटल मेरा 195, इस दिन मेरा थोड़ा साइकोलॉजी गड़बड़ा गया था, लेकिन लास्ट में मैं इसको रिकवर कर लिया। लेकिन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। इस टाइप का ट्रेडिंग, खैर उस दिन किस्मत था कि मैं यहाँ से बच के निकल गया, लेकिन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड, ओके। तो मैं यहाँ पर ट्रेड किया था, ओके, ये जो मैक्सिमम दिन था। लेकिन ट्रेड मेरा 17 ही था, मतलब 17 मतलब 16 होगा ट्रेड, ये मैंने 8 बार में ट्रेड लिया था
ये 8 होगा, 16 नहीं 17 नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ना 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ ना, 1 मिनट में ट्रेड करने से थोड़ा सा ट्रेड बढ़ जाता है 1 मिनट में, क्योंकि मल्टीपल चांसेस आपको मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट आता है, आपके लेवल के पास पहुंच जाता है, फिर वापस आता है, दोबारा से फिर उस लेवल को पास करता है, तो आपको मजबूरन वहाँ एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आप मतलब अब जैसे ये कोई लेवल है, ठीक है, इस लेवल को मार्केट क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद क्या हो गया, मार्केट ट्रैप करके नीचे आ गया, और आपका ऐसे इधर में है, आपका ऐसे हिट किया, दोबारा से इस जोन को दोबारा क्रॉस कर रहा है, तो आपको दोबारा एंट्री बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिस कारण से थोड़ा सा ट्रेड ज़्यादा हो जाता है। पर बट कोशिश करिए कि ट्रेड कम करिए, मैं सबको बोलता हूँ ट्रेड कम करिए। ठीक है, ट्रेड कम करने का कोशिश करिए, वही बेटर ऑप्शन रहेगा। अभी आते हैं हम लोग, ये हो गया, अभी हम लोग आते हैं रुकिए, ये हो गया, तो देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पर मेरा जो मनी में गया, ट्रेडर्स डायरी में गया, ठीक है, तो ये मेरा आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मेरा देखिए, आप कोई भी दिन मेरा, सब दिन मेरा जैसे 2003 है, 2600, 9434, 18 तारीख को 8 से 11 पर लॉस किया था, 19 तारीख को 365 में लॉस किया था, प्रॉफिट हुआ था, फिर 20 तारीख को 4140 हुआ था, 21-22 को सैटरडे संडे था, 23 तारीख को 838 लॉस किया था, 24 को फिर 4008 प्रॉफिट किया था, फिर 1320 को प्रॉफिट किया हूँ, 26 को भी 4371 का फिर प्रॉफिट किया हूँ, 27 को 1677 किया था, और 28 को तो सैटरडे है नहीं ट्रेड किया। तो मात्र मेरा कितना हो गया आप देख सकते हैं, 18 डेज में मेरा रेड डे कितना है, रेड डे देख लीजिए आप यहाँ पर, रेड डे, अब मेरा रेड डे देख लीजिए, रेड डे मेरा यहाँ पर, रेड डे एक ये है, हाँ ये दूसरा है, ये तीसरा है, और एक चौथा है। ठीक है, ये 4 दिन में रेड में था। ठीक है, और हो सकता है 1-2 दिन ऐसा होगा जिसमें मैं ब्रोकरेज लेके भी रेड हुआ होगा। ठीक है, तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, बेसिकली 4 जगह पर मैं रेड डे है। ठीक है, लेकिन आप ये रेड ग्रीन डे पर ध्यान मत दीजिए। ओके, अगर आपका 10 रेड भी हो रहा है, अगर जैसे यहाँ पर कितना है टोटल 21 डेज था, 21 डेज में अगर 10 दिन भी रेड हो रहा है और 10 दिन रेड और ग्रीन हो रहा है, उसमें भी अगर आपका प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, इसका मतलब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा रेड ग्रीन डे देखना नहीं है, क्या कि ट्रेडिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना है, ट्रेडिंग में ध्यान देना है रिस्क रिवार्ड रेशियो पे। जो भी व्यक्ति एक्यूरेसी पे ट्रेडिंग पे ध्यान देता है वो यहाँ पर पैसा बना नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 100% नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा था। ये ओवरऑल प्रॉफिट मेरा कितना, देखिए ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 40,337 है मंथली समरी में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 40,337.91। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, मेरा नेट P&L कितना हुआ 33.836, और ट्रेड कितना में लिया 205 ट्रेड लिया था मैं। ठीक है, ट्रेड ज़्यादा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर चार्जेज 2421, और ये 4000 का ब्रोकरेज ले लिया है मार्केट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिनों में मैं ज़्यादा ट्रेड किया हूँ, और ऊपर सी बात क्या है कि मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ब्रोकरेज बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन में आता है तो आपका एसएल मल्टीपल टाइम एसएल आपका हिट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मैं दिखा रहा था आप लोगों को, कि जस्ट मैं दिखा रहा था कि कोशिश कर रहा था आप लोगों को ये दिखाने का कि कैसे मार्केट को, ये नहीं कि ऑप्शन बाइंग क्या है ना, कि आप 4-5 महीने पैसा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका साइकोलॉजी ख़राब हुआ ना, आप उस दिन चले जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करिए। मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए थोड़ा अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा चार्ट खोल के देखता हूँ। हाँ, ये सेंसेक्स का है ना, निफ्टी का चार्ट ना, ये निफ्टी का चार्ट था, ये निफ्टी का मेरा चार्ट था। देखिए मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं किया, ये निफ्टी का चार्ट था मेरा, निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का चार्ट था, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट पे कर रहा था मैं ट्रेड इसको। ये टोटल निफ्टी का चार्ट देखिए ये। ओके, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही था दोस्तों, कि थोड़ा आप लोगों को दिखाऊं कि हाँ हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है, लेकिन
बहुत मुश्किल है, मतलब कि बिना रूल रेगुलेशन आप उसमें पैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, केवल हम लोग अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि तुरंत है तुरंत पैसा बन जाए, नहीं। मेरा भी यहाँ पर 3-4 साल से मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन ओवरऑल अभी तक प्रॉफिट में मैं नहीं हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट में अभी तक नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे मार्केट का समझ बढ़ रहा है और देखते हैं, कोशिश में लगे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं और अगर कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहा हूँ, मैं पूरा अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मार्केट क्या करता है ना, पहले आपका पैसा लेता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, आप जितना भी गुरु कर लीजिए, किसी के पास भी आप सीख लीजिए, लेकिन जो साइकोलॉजी बिल्ड होता है ना, वो लॉस खाने से ही साइकोलॉजी बिल्ड होता है। ठीक है, इसलिए जितना हो सके कम एक एक लॉट में ट्रेड करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए। उससे क्या होगा कि मार्केट आपको सही दिशा दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।